मैं आज बात करना चाहता हूँ एआई और कोडिंग को लेके। ठीक है, हाउ एआई डिस्ट्रॉयड समथिंग दैट आई ट्रूली लव टू डू। इट्स अ वेरी पर्सनल टेक ऑन एआई इन कोडिंग फॉर मी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ों से, बट मैं सोचा थोड़ा इस टॉपिक पे बोला जाए, बिकॉज it literally has changed a lot of things in my heart and my mind. ठीक है, थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ। तो मेरे को बचपन से ही व्हेन आई वाज लाइक मे बी 4 ईयर ओल्ड, मेरे को हार्डवेयर से बहुत प्यार था। ठीक है, कंप्यूटर से स्पेशली। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आई गॉट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हार्डवेयर, मोबाइल्स, पीसी हार्डवेयर, कैमरास एंड ऑल दैट। फिर आई यूज टू इवन जो when you build a PC case, right, गेमिंग पीसी या कंप्यूटर जो बनाते हो आप, उसके अंदर का हार्डवेयर, मदरबोर्ड और ये सब, इसके साथ भी मज़ा आता था व्हेन आई वाज वेरी यंग। ठीक है, छठी सातवीं में आठवीं में। फिर ये धीरे धीरे जो हार्डवेयर को, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर जो प्यार था, वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर की तरफ भी गया व्हेन आई वाज गोइंग टू 10th 11th में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर की तरफ भी आया। बट फिर बीच में ऐसा आया कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग इन टेक। ठीक है, तो टेक एंटरप्रेन्योर बनना, ये कीड़ा लगा 10वीं 11वीं से। बट फिर बीच में एक फेज आया था वेयर आई बिकेम मोर ऑफ अ क्रिएटिव गाय। आई वांटेड टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू म्यूजिक, थ्रू वीडियोज एंड ऑल दैट। ये भी मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं फाइनली अपने वो क्रिएटिव वाले इंसान को थोड़ा सा मैं अभी वापस एक वो दे रहा हूँ, एक मीडियम टू एक्सप्रेस। ठीक है, because I don't really express myself. So this is one of the ways I can do. अब आते हैं इस टॉपिक पे कि एआई ने कोडिंग के साथ क्या किया जो मेरे को पर्सनली लेवल पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो मैंने वन टू कॉलेज। ठीक है, 4 साल की इंजीनियरिंग करी, बीई करी। ठीक है, इन आईएससी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली इट्स लाइक आईटी। दुनिया में आईटी ब्रांच बोलते हैं, बैंगलोर के कॉलेजेस में आईएससी बोलते हैं। सीएससी आईएससी, राइट, सीएस एंड आईटी होता है यूजुअली बाकी देशों में या बाकी कॉलेजेस में। तो अब मैंने तो 4 साल कोडिंग नहीं करी। ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट बिकॉज आई वॉज मोर इन टू एक्सप्रेसिंग माई क्रिएटिव डिज़ायर्स। ठीक है, कि एक क्रिएटिविटी का चैनल चाहिए, विच इज़ लाइक बिल्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल, अच्छा सा सुंदर सी चीज़ बनाना, और उसको कोई ह्यूमन जो है उसको इम्पैक्ट हो पॉजिटिवली उस क्रिएशन से। दैट्स व्हाट आई कंसीडर क्रिएटिविटी एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट आर्ट और क्रिएटिविटी मीन्स टू मी, वो है। तो 2020 में जब कोविड लगा तो आई केम अक्रॉस अ स्ट्रीमर ऑन ट्विच कॉल्ड गमोजो लैब्स। ठीक है, ब्रैंडन नाम है, रियल नाम। और उसकी एक स्ट्रीम देख रहा था मैं। रैंडमली आई वेंट टू अ सेक्शन कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ था उस टाइम, कैटेगरी ऑन ट्विच। मैं यूजुअली ट्विच पे गेमिंग स्ट्रीम्स देखता था उस टाइम। ठीक है, गेमिंग एंड आईआरएल स्ट्रीम्स। बट अचानक से मैं उस सेक्शन में गया, वहाँ पे वो रस्ट में कुछ कोड कर रहा था। ही वॉज मेकिंग अ फजर। ठीक है, मुझे आज भी फजर समझ नहीं आता, बट वट इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग ही वॉज डूइंग। क्योंकि फजर बेसिकली ये होता है कि इट विल ट्राई टू ब्रेक योर सॉफ्टवेयर टू फाइंड मेमोरी लीक्स इन योर कोड। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसे ऐसे बैचर करेगा आपके सॉफ्टवेयर को। एंड आई थिंक वो फजर बनाता था, सॉरी, यूजुअली, बट उस टाइम वो बूट लोडर बना रहा था। ही वॉज मेकिंग फर्मवेयर बूट लोडर, लाइक जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले चलता है उसको बूट लोडर बोलते हैं। ठीक है, तो विंडोज, लिनक्स, ये सब जब चलता है उससे पहले जो ट्रिगर होता है हार्डवेयर पे, दैट इज बूट लोडर, जो मेरे को आज याद है थोड़ा बहुत। ठीक है, 6 साल हो गए इस बात को। तो बूट लोडर बना रहा था इन रस्ट, और रस्ट इज़ अ वेरी वन ऑफ द एक्साइटिंग लैंग्वेजेस, स्पेशली उस टाइम नई नई लैंग्वेज थी और बहुत लो लेवल है, बहुत पावरफुल है, एंड इट फोर्सेस यू टू थिंक। ठीक है, इन अ गुड वे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और रूल्स ऐसे बनाए गए कि आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हग्गू कोड नहीं लिख सकते। वो उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये बात की बात है। तो मेरे को ना एक चुल आई कि यार 4 साल हो गए इंजीनियरिंग करे हुए, और बचपन से कीड़ा था एंटरप्रेन्योरशिप का, टेक एंटरप्रेन्योर बनना है। और बचपन से कुछ हार्डवेयर में इंटरेस्ट था, फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में आया। बट यार इंजीनियरिंग खत्म होने वाली है और कोडिंग का सीन ही आता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और अभी प्लेसमेंट्स भी होनी है, बट प्लेसमेंट्स में मैं बैठा नहीं, क्योंकि आई डेंट वांट टू डू अ जॉब। हमेशा से बचपन से कीड़ा है खुद का कुछ बनाना है। ठीक है, तो आई डेंट इवन सिट इन द प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट में बैठता तो शायद लाइफ अलग होती। ठीक है, क्योंकि हर किसी की नौकरी लग गई थी वहाँ पे, लोग चीटिंग करते थे। मेरे को वो भी पसंद नहीं आता था। लाइक अगर इंटरव्यू में आप चीट भी कर लेते, लोग आजकल भी करते हैं, राइट, व्हेन एआई बिकेम वेरी फेमस, पीपल स्टार्टेड चीटिंग ऑन दी ऑनलाइन इंटरव्यूज, राइट, एंड देन दे गेट इनटू द जॉब, और फिर वहाँ पे वो हक देते हैं।
एनीवे, तो ठीक है, मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा, और फिर अचानक से आई रिमेंबर इट वाज लाइक फेब ऑफ 2020, ठीक है, जब मेरे को वो स्ट्रीम मिली और मैंने कोडिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करा। एंड एज एवरी वन उस टाइम आई जस्ट केम अक्रॉस वेब डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि इट वॉज द इजिएस्ट थिंग टू स्टार्ट। HTML सीखो, CSS सीखो, फिर प्रोग्रामिंग फाइनली आती थी विच इज जावास्क्रिप्ट, और फिर मैंने फुल स्टैक सीखा था तो बैक एंड पे नोड में लिख रहे थे विच इज ऑल्सो जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ठीक है भाई, एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग बिल्डिंग कि यार फाइनली आई कैन सी समथिंग इन ब्राउजर जो मैंने बनाया, ठीक है, फाइनली आई एम अ इंजीनियर, नाम का इंजीनियर, ठीक है, आई कैन बिल्ड समथिंग एटलीस्ट। अब उसमें अब क्रिएटिविटी कहाँ से आई आगे चल के कि यार जो दिख रहा है प्रोडक्ट वो सुंदर होना चाहिए, उसका UI, उसका UX, है ना, जो यूजर उसको मजा आना चाहिए वो यूज करना, इंटुइटिव होना चाहिए प्रोडक्ट, आंखों को भाना चाहिए, ठीक है, एस्थेटिक। दूसरा दूसरा जो यूजर को नहीं दिखता है बट हमें दिखता है वो है कोड, ठीक है। आई फेल इन लव विथ हाउ ब्यूटिफुल इट इज टू डिजाइन गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन कोड, ठीक है, आप कैसे सिस्टम्स बना रहे हो, कैसे मॉड्यूलर सेक्शंस बना रहे हो, कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एंड इट्स लाइक कि स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स आर वर्किंग टुगेदर टू एक्चुअली पावर योर एंटायर सिस्टम। उस टाइम मैं बहुत यूट्यूब पे की नोट्स और वीडियोस देखता था, नेटफ्लिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हाउ दे आर डूइंग माइक्रो सर्विसेज एट स्केल। उनका कोई एक स्ट्रेस टेस्ट भी था विच इज़ लाइक सम मंकी समथिंग या गोरिल्ला समथिंग, जो उनकी माइक्रो सर्विसेज पे अटैक करता है और एक डाउन कर देता है, तो वो देखते थे कि हाउ इट कम्स बैक अप, लाइक वो सिस्टम कैसे फॉल्ट को टॉलरेंट करता है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं ऐसे। तो ये सब ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि यू आर यूजिंग योर ब्रेन इन बिल्डिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, कोड के लेवल पे हो, या यूजर इंटरफेस के लेवल पे हो। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि व्हाट, आई एम ओके टू डू अ जॉब इन दिस, बिकॉज नाउ आई फील कि इसमें मज़ा आता है, जिसमें मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा जो मुझे चाहिए था। तो मैंने इंटर्नशाला पे उस टाइम, पता नहीं आजकल यूज़ करते हैं कि नहीं लोग, बट उस टाइम मैंने इंटर्नशाला पे अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि ऐसा लगता था कि यू हैव टू स्टार्ट एज एन इंटर्न। तो कोई तो था, एंड आई अप्लाइड फॉर अ इंटर्न रोल, बट दे गेव मी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, और वो भी ऐसी 2 बोल दिया उन्होंने, एंड आई बिकेम द फर्स्ट इंजीनियर हायर। स्टार्टअप बिल्कुल जीरो लाइन ऑफ कोड से शुरू किया, मैंने ही उनकी गिटहब रिपो भी बनाई थी, सॉरी गिटहब रिपो तो उन्होंने दी थी, बट आई लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, बट इनिशियल रिपो भी मैंने बनाई जो उस ऑर्गेनाइजेशन में पुट हुई और ये सब। तो लिटरली जीरो लाइन ऑफ कोड से मैंने एक स्टार्टअप को हेल्प किया बनाने के लिए, ठीक है, एंड आई वाज ओनली द गाय वाज वर्किंग देयर फॉर 2 मंथ्स, स्टार्टेड फ्रॉम द बैक एंड, और बहुत मजा आता था, ठीक है। आई यूज्ड टू वर्क ऑन वीकेंड्स आल्सो, और रोज कम से कम 8-10 घंटे में काम करता था, विच नाउ आई थिंक इज नॉट गुड, क्योंकि वो सूनर और लेटर यू रन इनटू समथिंग कॉल्ड बर्न आउट, ठीक है, आप थक जाओगे। एटलीस्ट अगर वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा था, अगर वो थोड़ा बहुत भी सेटिस्फेक्शन वाला फैक्टर कम होता है ना, तो वो जो आप इतना काम कर रहे थे, इट क्विकली गोज फ्रॉम पैशन एंड ऑब्सेशन टू डिप्रेशन, ठीक है, कि यार होता है ना जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो ना, और फिर वो चीज़ आपसे कह दे कि यार, तो फिर आपका ना दिल टूट जाता है। तो वही हुआ थोड़ा थोड़ा, कि धीरे धीरे यू नो फिर वो कनेक्शन नहीं रहा उतना उन टीम वालों के साथ, और ये सब है। तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू से आई फेल इन लव विद कोडिंग। फिर वो पहले वाले, चलो ये सब अभी हम अपने करियर की बात नहीं करूंगा मैं, आई विल टॉक अबाउट हाउ AI हैज इम्पैक्ट। तो अब वो उसमें एक पैशन है, एक सुंदरता है। तो अब मैंने जब अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करे अर्थवेदा इन 2025, ऑलरेडी AI आ चुका था, राइट, 24 से बहुत कॉमन हो गया AI, धीरे धीरे हर साल बहुत बूम पे चल रहा है। अब 2026 में है, एंड आई थिंक 90% ऑफ द वर्ल्ड इज राइटिंग कोड विद AI, इंक्लूडिंग मी। पिछले 3-4 महीने से मैं भी अब पूरा क्लाउड पे ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है, विच मेक्स मी अ बिट सैड, क्योंकि अब एक जो सॉफ्टवेयर को बनाने का जो एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट था मेरा, विच वॉज बिल्डिंग, राइटिंग द कोड विच इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट, एंड इट मेक्स सेंस, इट कनेक्ट्स, सारे जो पार्ट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। अब मैं अपना कोड देखता भी नहीं हूँ, विच इज़ अगेन बात है, क्योंकि मैं अब एक्सट्रीम पे चला गया हूँ। पहले मैं क्या था, आई यूज टू रेजिस्ट AI अलॉट, कि यार इफ़ आई गिव कंट्रोल टू AI, मेरे को कोडिंग करने का स्किल चला जाएगा, या मज़ा नहीं आएगा, या फिर कोड
बहुत गुड़ गोबर वाला होगा एआई का। बट द फैक्ट इज कि एआई हैज इवॉल्व सो मच कि अब एआई भी 90% ह्यूमन से अच्छा कोड लिखता है, ठीक है। बिकॉज टू राइट ब्यूटिफुल कोड, ठीक है, जो स्केल करे, जो अच्छे से चले, जो स्ट्रांग हो, जो ब्रेक ना हो इतनी आसानी से, वो सिर्फ गिने चुने ही लोग बना पाते हैं। अगर 100 डेवलपर को आप बिठा दोगे तो 10 से 20 ही होते हैं जो एक्चुअल में कॉम्पिटेंट होते हैं, पैशनेट होते हैं और ऑब्सेस्ड होते हैं कोडिंग को लेके। बाकी सब बस काम चलाओ वाला काम कर रहे होते हैं, जैसे दुनिया में लोग करते हैं हर चीज को लेके। तो मेरा ये मतलब ये है कि एआई अच्छा कोड नहीं लिखता है, बट अब ये है कि उसने मेरे से वो चीज़ छीन ली जो मुझे करना पसंद था। बट इसका एक फ़ायदा भी है कि अब क्या है ना, जो चीज़ मेरे को मान लो 2 घंटे लगती है कोड लिखने में, वो प्रोबेबली एआई मेरे को समझ के जो मैं उसको बोलूँगा करने को, वो प्रॉब्ली 5 से 15 मिनट में बना देगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनाने वाला एस्पेक्ट तो अभी भी इंटैक्ट है, बट वो जो अंडरलाइंग कोड है उसको लिखने का एस्पेक्ट खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तो इसी चक्कर में ना अब मुझे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे पैशन नहीं मिलता है कि इवन टू वर्क फॉर समवन एल्स, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करूंगा, बस प्रॉम्प्ट मारता रहूंगा। मुझे एक और बहुत अच्छा शौक था, वो ये था कि मैं ना गिटहब पे जाके ना रिपोज पढ़ता था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। मैं बहुत एक्सप्लोर करता था, मुझे कोड देखना इतना पसंद था, कोड पढ़ना इतना पसंद था कि आप एक समझ सकते हो एक प्रोग्राम को कि यार कैसे बंदे ने जिसने बनाया है उसने कैसे इसको आर्किटेक्ट किया, कैसे उसने निहारा इस कोड को, निखारा सॉरी, निहारा नहीं निखारना बोलते ना, जो आज के टाइम पे अब नहीं हो पाता है, ठीक है। इवन इफ यू गो टू एनी गिटहब रिपो ऑफ एनी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, जो हर कोई यूज कर रहा है, आप सब एआई से हो रहा है। यू विल फाइंड ऑल दी एजेंट एमडीज, क्लाउड डॉट एमडी, फलाना ढिमकाना, स्किल्स, रूल्स, सब अब एजेंट से ही कोड लिखा जा रहा है। आई हैव एक्सेप्टेड दैट रियलिटी फाइनली, बट बहुत मुश्किल से वो रियलिटी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि व्हेन यू लव समथिंग एंड यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग और पैशनेट अबाउट समथिंग, इट्स नॉट इजी टू लेट गो, ठीक है, थोड़ा समय लगता है। तो मैं अब इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ना वो जो पैशन है वो कोड को लेके अब कभी आएगा नहीं इस दुनिया में, ना मेरे लिए, और जो अब आगे लोग आने वाले हैं उनके लिए भी कभी नहीं आएगा। दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि एक सुंदर कोड लिखने में कितनी कितनी मेहनत लगती है और कितना अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अच्छा कोड लिखने का, यू नो कि मैंने यार क्या मस्त चीज़ बनाई है। वो हो सकता है वो पहले अटेम्प्ट में बहुत टट्टी थी, फिर दूसरा अटेम्प्ट में आपकी गोबर बनी, फिर तीसरे अटेम्प्ट में वो थोड़ी लोटस बनी हुई था, लॉर्ड ऑफ कीचड़, फिर आपने बनाई मस्त रोज, कांटे हैं उसमें, सुंदर है, बट अब वो होता नहीं है। तो अब मैं गिटहब पे मैं कोड एक्सप्लोर ही नहीं करता हूँ, मैं अपना कोड एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स नाउ इज कि दिखता कैसा है और चलता है कि नहीं चलता है, इज इट सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इज सपोज टू सॉल्व। मेरे को पहले पीछे की चीज़ों से बहुत प्यार था, व्हाट इज बिहाइंड द सीन्स, अभी भी है कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ, अगर हम बहुत सक्सेसफुल कंपनीज देखते हैं तो उसके पीछे लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो मुझे अभी भी इंट्रीग करता है। बट इमेजिन करो वो भी सब एआई करने लगे, तो थोड़ा वियर्ड हो जाता हूँ मैं उस चीज़ को लेके कि अगर सब कुछ ही एआई कर देगा तो फिर इंसानों का मतलब ही क्या है, विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक जो हम कभी और बात करेंगे। बाय द वे सोचो अगर ये पीछे की दीवार टूट जाए तो मैं तो निपट ही जाऊंगा, कुछ है नहीं पीछे, 4 फ्लोर के पटाख। तो ये सब है यार। और क्या छीना मेरे से एआई ने, लेट्स थिंक अबाउट इट कोडिंग में। एक और चीज, मुझे ना कोड रिव्यू करना बहुत पसंद था, ठीक है। मैं जब अपनी पिछली कंपनी में था, पीआर बनती थी, आई वॉज वन ऑफ द पीपल और टीम मेंबर्स जो जिसने स्टार्ट किया सबसे ज़्यादा कोड रिव्यू करना, ठीक है। लोग यूजुअली रिक्वेस्ट करते थे रिव्यूज, फिर करता था कोई रिव्यू। मैं जैसे पीआर आई गिटहब पे रिव्यू करना शुरू, फिर उस पर एंड यू हैव अ गुड लॉट ऑफ आइडिया कि कोड कैसे स्ट्रक्चर्ड है, तो यू कैन मेक कमेंट्स एंड एडवाइजेस कि यार इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यार ये तो डुप्लीकेट कोड हो गया, या इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट डाउन, एंड यू बिकम बेटर एट अंडरस्टैंडिंग कोड एंड मेंटरिंग अदर पीपल ऑल्सो, जिसकी पीआर थी वो भी सीखता है। और हो सकता है कि आप जब कुछ उसको सजेस्ट करो तो वो आपको रिप्लाई करे कि ही हैज अ बेटर आइडिया, तो यू आर ग्रोइंग, एवरीवन इज ग्रोइंग जो उस
कोड रिव्यू में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अब होता ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि अभी लोग टीम में जो काम कर रहे हैं तो भले, अब एक बात बताओ मुझे मुझे अब मुझे सिंपल सी बात बताना, ठीक है, किसी और ने क्लॉड से कोड जनरेट करवाया, ठीक है, टीम में, उसने पीआर जनरेट करी, अब तुम यार एक एआई का कोड रिव्यू करोगे तो वो मुझे मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती। मतलब ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आई वुड जस्ट प्रॉम्प्ट अगेन कि भाई एक बार ना देख लो डुप्लीकेट कोड तो नहीं है, कोई सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, है ना, कुछ बग्स तो नहीं है फालतू के, सिंपल हम एक्सपोज तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही साइड इफेक्ट्स तो नहीं कर रहे हैं, है ना। लाइक अब कर लेगा वो, जो एजेंट्स है वो कर लेते हैं, तो अब इंसानों का रिव्यू से भी रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं बचा। अगर एजेंट बना सकते हो कोड करने के लिए तो एजेंट बना दो रिव्यू के लिए भी, बात ही खत्म। तो अब इंसान करे तो क्या करे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब मेरे को तो नहीं लगता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनीमोर। आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू केयर अबाउट राइटिंग कोड और इवन रीडिंग कोड और अंडरस्टैंडिंग कोड, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता इट इज अ स्किल और एन एसेट एनीमोर, जो मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत टाइम लगा है, ठीक है। दुनिया एआई पे बहुत पहले चली गई थी, फिर मैं आया हूँ, बिकॉज आई वॉज टू अटैच्ड, तो मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर पाया, बट फिर धीरे धीरे शुरू किया, तो अब तो मैं वैसा ही हो गया हूँ जो मेरे को बनना नहीं था, ठीक है। दिन भर प्रॉम्प्ट, दिन भर एक्सेप्ट, दिन भर ऑटो एक्सेप्ट, ठीक है। दिन भर बस खुद ही बस बस टेस्ट करना है कि जो बना है वो सही बना है कि नहीं, ठीक है। मुझे डिज़ाइन से भी बहुत प्यार है, यूआई यूएक्स से, तो आई वुड यूज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, लेफ्ट राइट देख के फिर अपने हिसाब से उसको कंबाइन किया। अब क्या यार तुम बोल दो एआई को, आई वांट टू मेक माई ऐप कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री और इंस्पायर्ड फ्रॉम, लेट्स से मेरे को लीनियर जो है, लीनियर डॉट ऐप, उससे बहुत इंस्पायर्ड है अर्थवेदा। और 2025 में इतने आई डोंट नो थे भी कि नहीं थे जो आपके लिए हाई क्वालिटी गुड फ्रंट एंड डिजाइन बना सकें। तो लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज यू विल सी इन अर्थवेदा विच कम्स फ्रॉम लीनियर, ठीक है, क्योंकि लीनियर बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर है यार। तो अब ये है कि एआई ने मेरे से वो चीज़ छीन ली जिसके पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल लगाए, जिससे मैंने बहुत सारी अटैचमेंट बिल्ड करी, जिससे मैंने बहुत सारा ऑब्सेशन, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, बहुत सारा इंस्पिरेशन बिल्ड किया, वो एआई ने ऐसे छीन लिया। तो अब तो मैं ठीक हूँ, बट अगेन आई डोंट रियली सी व्हाट इज द नीड इन दिस। अब आई थिंक अब मैं किसी के लिए प्रॉम्प्ट करना भी नहीं चाहता। इफ आई कैन डू अ लॉट मोर देन जस्ट प्रॉम्प्टिंग, आई वुड डू दैट, ठीक है। अगर मेरे को कोई मान लो प्रोडक्ट का पूरा, आई बिकेम लाइक द प्रोडक्ट मैनेजर ऑल्सो, है ना, प्रोडक्ट डिजाइनर ऑल्सो, तो वो पूरा है कि दिस इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, करो सॉल्व। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स द कस्टमर इंटरेक्शन, कि आप पेन पॉइंट्स पूछ पा रहे हो कस्टमर से, फिर अपना सॉल्यूशन दे रहे हो, फिर उनसे फीडबैक ले रहे हो। तो ये पूरा लूप जो एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे मिल रहा है अपने प्रोडक्ट्स में, अगर वो कोई मुझे नौकरी में भी दे सकता है तो मैं उसकी नौकरी कर सकता हूँ। बट विदाउट दैट सिर्फ प्रॉम्प्ट करना है, एंड आई डोंट नो कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आई डोंट नो कस्टमर्स को कैसा लग रहा है, आई डोंट नो कि यूआई पे भी मेरा कंट्रोल है कि नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस पे मेरा इम्पैक्ट है कि नहीं है। तो आई डोंट नो इफ आई कैन रियली डू अ गुड जॉब और बी पैशनेट और ऑब्सेस्ड विद माई जॉब, बिकॉज मैं कभी भी काम चलाओ नहीं करना चाहता चीज़ें, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी आइदर आई एम ऑल इन या तो आई एम ऑल आउट, बीच में नहीं रहता मैं। तो इफ आई एम गोइंग टू वर्क एट अ कंपनी, जस्ट नो कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है उस कंपनी के लिए, मैंने पूरा दिल लगा दिया है। मैं किसी कंपनी में नहीं टिकूंगा अगर मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरी जान नहीं लग रही है। बट लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे उसको, वो अलग बात है। तो ये है। अब आप बताओ कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना पसंद है, कोड लिखना पसंद था, तो आपने कैसे इसको हैंडल किया, हाउ डिड यू एक्सेप्ट द रियलिटी कि अब आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बिकेम अ कमोडिटी नाउ, ठीक है। कल को कुछ और भी हो सकता है कि विच ह्यूमंस आर नो लॉन्गर नीडेड टू डू, विच इज़ अ वेरी सैड, बट ठीक है। इफ यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अब मैं तो रोक नहीं सकता दुनिया को। तो ये है। एनीवे